अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। भाभी यही अलाए रब्बी कुमात कज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। आज कुछ चटपटी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो डाटा ये कहता है कि तकरीबन 92,000 लोग जो ग्रेजुएट हुए और 6,650 स्किल्ड वर्कर्स थे, 2,000 के करीब अकाउंटेंट्स और 35,000 के करीब जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2022 के अंदर पाकिस्तान को छोड़ दिया। यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान की आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ पर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो आपस में इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल यह है कि 20 लाख लोग इन 5 से 7 महीनों के अंदर बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 150 के करीब फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को इक़्तिदार की जंग लड़ना है। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट से दूर होना नहीं चाहते। अब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए पीडीएम की जमातों में तमाम जगह पर रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दिल के अंदर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि इस बंदे को हमने पहले ऑफर करवाई थी, लेकिन इस बंदे ने वो दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए। दूसरा ये मामला थे कि एक मीटिंग के अंदर जिसमें अयाज सादिक, अता तारड़, मलिक अहमद खान, राणा सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब साहब और ये तमाम लोग बैठे हुए थे, तो इन्होंने वहां पर बैठ के कहा कि इस बंदे ने हमारे ऊपर जो है वो केसेस बनवाए, हमें बंद करवाया, जेलों के अंदर दाखिल करवाया, हमारे ऊपर घरों के ऊपर जो है वो छापे मरवाए गए पंजाब पुलिस की तरफ से। तो इस यहाँ तक ये हुआ, राणा मशहूद साहब भी जिसमें शामिल थे, मरियम औरंगजेब साहब, आपको याद होगा जब इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक रिलीजियस कैंपेन चलवाई थी पीटीवी के ऊपर, और तब ये तमाम केसेस बनाए गए थे। अब मामला ये हुआ कि अगर इस शख्स को हमने सपोर्ट करना है तो हमारी पार्टी की जो मेन जो एजेंडा होगा या हमारा जो बयानिया होगा वो मजबूत नहीं होगा। उसके बाद इमरान खान का बयानिया मजीद मजबूत हो जाएगा। और अगर हमने परवेज़ इलाही को दोबारा वजारत आला के लिए कुर्सी फराहम कर दी तो ये पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया कर देगा, अपनी सीट एडजस्टमेंट भी मांगेगा, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर इत्तेहादियों के कंट्रोल में आ जाएगी और पंजाब में उनकी हुकूमत जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी की ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर ये सोचा गया, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भाई जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और जरदारी साहब ने काफ़ी सरतोड़ कोशिशें की कि किसी भी तरह करके नवाज शरीफ के दिल के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच चुके थे कि ये हल्का 137 के जो पार्लिमानी मेंबर थे, उन्होंने राना मशहूद के सामने जाकर इस बात का एतराफ़ किया कि अगर आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है और उनको वापस वज़ीर आला बनवाना है तो फिर मेरा इस्तीफ़ा जो है वो अभी से कबूल कर लें। और उन्होंने वो इस्तीफ़ा वहाँ पर टेबल पर रख कर चले गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम मेम्बरान को बताया कि अगर हमने परवेज़ इलाही साहब को वापस वज़ारत आला की सीट फराहम की तो फिर हमारे अपने बहुत से मेम्बरान जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। फिर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी जरदारी ने काफ़ी कोशिशें की और चौधरी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ एक डिस्कस शेयर किया। परवेज़ इलाही के पास इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है, वो इमरान खान को छोड़ नहीं सकते क्योंकि मोहन इलाही की सियासत ख़त्म हो जाएगी, पीडीएम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर उनके खिलाफ अदम एतमाद जमा हो चुकी है और उनकी तरफ वो जा नहीं सकते। अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा था जो चौधरी बिरादरान ने आजमाने की कोशिश की। चौधरी शुजात साहब ने और परवेज़ जो जरदारी साहब ने मिलकर नवाज शरीफ को इस बात के ऊपर मनाया कि अगर तो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब चाहते थे कि वो इस्तीफ़ा देकर जनरल बाजवा के तर्जमान बनकर इस्तीफ़ा देकर इज्जत से साइड पे हो जाए और फिर पार्लिमानी लीडर भी तब्दील हो जाए और पार्लिमानी लीडर जो होगा वो चौधरी शुजात के हिसाब से लगेगा, फिर चौधरी शुजात जिसको कहेंगे वो उसको वोटिंग दे देंगे। लेकिन वजारत आला की सीट जो है वो परवेज़ इलाही साहब को फराहम नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर मामला जो है वो परवेज़ इलाही साहब को समझ में आए, क्योंकि चौधरी शुजात की और परवेज़ इलाही की वापस मुलाकात भी हो चुकी है, वो इकट्ठे नमाजें भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला अभी ये हैं कि मोहन इलाही साहब और जो उनकी तरफ से चौधरी शुजात की तरफ से जितने भी उनके बच्चे हैं, सालक हुसैन वगैरह, वो लोग अभी तक इस बात पर रजामंद नहीं हो रहे। लेकिन परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और उनका इत्तेहाद वापस कायम हो चुका है। यहाँ पर सूरत हाल ये बन रही है कि परवेज़ इलाही को कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने और जरदारी साहब ने काफ़ी सरतोड़ कोशिशें की। फिर एक मीडिया टाइकॉन
उसके घर पर मुलाकात करवाई गई, जिसका नाम है मोहसिन नकवी। 24 न्यूज़ के ये मालिक हैं। सिटी 42 भी इनका है, सिटी 44 भी इनका है, सिटी 41 भी इनका है, 24 न्यूज़ भी इनका है। तो ये तमाम चैनल्स जो हैं वो इनके हैं। इनके घर पर मुलाकात करवाई की क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के और मोहसिन नकवी के काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। उसके बाद मोहसिन नकवी के शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी शहजाद के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बाजवा साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और उसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन्होंने वहाँ पर बैठकर ये फैसला किया कि परवेज़ इलाही साहब को हम लोग वापस स्पीकर का इस्तीफ़ा दे देते हैं, पंजाब असम्बली का स्पीकर बना देते हैं, इनको इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और हमारे ऊपर तनकीद भी नहीं होगी। जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रजामंदी का इजहार किया, क्योंकि पंजाब हुकूमत उनको हर हाल में चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत असम्बलियाँ तहलील कर देती है तो फिर मामला जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, यानी कि वफाकी हुकूमत के हाथ से बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे, और फिर उनको आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ही हमारे मुल्क के जो मजबूत इदारे हैं, जो पावरफुल इदारे हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए, क्योंकि उनको लगता है कि बाजवा साहब के ऊपर आकर दोबारा केसेस ओपन किए जाएंगे और बाजवा साहब के खिलाफ इमरान खान साहब जो है वो दोबारा इस तरह की सरतोड़ कोशिश करेंगे और उनको जो है मामला से ख़राब किया जाएगा। अब परवेज़ इलाही साहब जो है जनरल बाजवा साहब के तर्जुमान बनकर बैठे। फिर मोहसिन नकवी साहब के घर पर यह फैसला हुआ कि आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जाकर अपनी नाराज़गी का इजहार करें इमरान खान के साथ। कि उसी रात की बात है जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उससे अगले दिन परवेज़ इलाही साहब ने आकर टीवी पर इंटरव्यू दे दिया कि हम इमरान खान से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो हमारे साथ मुआहदा किया था कि कोई तनकीद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने तनकीद की, इसलिए हम नाराज़ हैं। ये सारा मामला मोहसिन नकवी के घर के ऊपर दुआए खैर हुई, तय हो चुका था कि अब वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली बनेंगे। यहाँ पर मामलात ये थे कि परवेज़ इलाही साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो जाएं किस तरफ। इमरान खान साहब इस वक्त फंस चुके थे, लेकिन फिर ये फैसला हुआ और उन्होंने आकर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा जी कि इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बाजवा साहब के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, इनको एहसानात फरामोश नहीं बनना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो 2018 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे जब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 35 सीटों से RTI सिस्टम को बंद करवा कर हरवाया गया, वो जनरल बाजवा साहब का एहसान था, ताकि इमरान खान को इत्तेहादियों के हाथ कंट्रोल किया जा सके। आजम सवाती साहब ने जब इसके ऊपर तहकीक करना शुरू की तो तहकीक में पता चला कि बाजवा साहब हैं, तो उन्होंने वो जो तमाम जो तफ्तीश थी उसको बंद करवा दिया। फिर अपनी मर्ज़ी का न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर लगवाया, ख़ुद भी न्यूट्रल हो गए, और अपने कुछ सहाफ़ियों की मदद से उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इलेक्शन जो है वो इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है। अपनी मर्ज़ी का कितनी दफ़ा वज़ीर आला बनवाने की कोशिश की। परवेज़ इलाही साहब और जो उनके सबसे अलीम खान साहब के नाम भिजवाए जाते रहे, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर बज़िद थे कि वो अपनी मर्ज़ी का ही बंदा लगवाएंगे। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जेल से निकलवा कर जाली रिपोर्ट्स बनवाई और पाकिस्तान से बाहर भिजवाया। नैब में केसेस को वकला के ज़रिए उन्होंने बंद करवाया और जितने करप्शन के केसेस थे उनको कमज़ोर करवाया। चोरों से डिग्गियों के अंदर मुलाकातें होती रहीं, अवाम के सामने न्यूट्रल होने का बयानिया पेश किया गया। मुनहरफ अरकान को पाकिस्तान के मैरियट होटल और एक और होटल है जिसके तकरीबन 5वें फ्लोर के ऊपर इन लोगों को एंटरटेन किया गया। हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती, यही वो मौके होते हैं जब ये लोग वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, जब ये लोग इनके आलाकार बनकर किसी भी मुल्क की हुकूमत गिराने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अमरीकी मरासला इमरान खान से छुपाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे उन तक से छुपाने की कोशिश की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने इमरान खान साहब को बताया। रूस के मामले के ऊपर बाजवा साहब ने इमरान खान को तैयार किया कि आप जाएं, वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और हमारे लिए जो है वो कुछ हमने चीज़ें इंपोर्ट करनी है रूस से, तो जाकर आप वो उनके साथ मुआहदा करें और हमारे लिए रूस के साथ ताल्लुकात बहाल होना बड़ी बात है।
फिर उन्होंने करप्शन केसेस के ऊपर जो है रोकने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करवाई गई। फिर अमेरिका के ज़रिए, सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के ऊपर ये प्रेशर डलवाया गया कि वो इसराइल को तस्लीम करें। फिर जब इमरान खान साहब ने रूस के जो उनके दौरे के ऊपर जाने वाले थे तो उन्होंने उनसे फिर पूछा, तो उन्होंने कहा जी आपको जाना चाहिए। फिर उसके बाद अमेरिका को ये पैगाम भिजवाया गया, इमरान खान साहब ने ये कहा है, ये इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका को पैगाम भिजवाया गया कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस के साथ ताल्लुकात को बहाल कर रहा है, इसमें पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। तो जिसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन को कामयाब बनवाया गया। 2 अप्रैल की रात जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की तो रातों रात 12 बजे जो है वो कैदी वैन भिजवाई गई और अदालतों को खुलवाया गया। ये वो एहसानात हैं जो परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान की कौम को बताना चाह रहे थे। फिर जब रूस के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद करने से इनकार कर दिया तो खुद जाकर रूस के ऊपर तनकीद कर दी। फिर अवाम जब अदम एतमाद वोट हो रहा था तो वोटिंग होने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के शहर को रेड जोन बनाकर उसको बंद कर दिया गया ताकि इमरान खान के जितने हामी हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। जजों को धमकियां देकर और कैदी वैन मंगवा ली गई और 80 यहाँ तक कि असद कैसर साहब को डराया गया। स्पीकर कौमी असम्बली जो थे उनको कहा गया कि अगर आपने वोटिंग ना करवाई तो फिर आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। इसी रात तमाम के तमाम लोगों के नाम ECL में भी डलवाए गए। 25 मई को जो पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हुआ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो जुल्म किया उस जुल्म की दास्तानें पाकिस्तान की अवाम के सामने हैं। उसमें जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान की PDM की जमातों को मुकम्मल सपोर्ट दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन टैप करवाए गए। शीरी मज़ारी, आज़म सवाती, शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज खान साहब, अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवा दिया गया। जमील फ़ारूकी, इन तमाम लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, झूठे केसेस बनवाए गए। बनी गाला के मुलाजमों को ख़रीदने की कोशिश की गई ताकि इमरान खान साहब की मूवमेंट को देखा जा सके। फैसल वावड़ा को लॉन्च किया गया ताकि इसके बयानिए को कमज़ोर किया जा सके और अरशद शरीफ के कत्ल का मामला जो है वो बाजवा साहब के ऊपर ना आए। 25 मई को जो जुल्म किया गया उसकी इजाज़त दी गई। फ़ौज ने PDM की जमातों को नहीं रोका, ये भी बाजवा साहब का एहसान था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फ़ोन टैप करवाए गए, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल कॉल्स को भी लीक किया गया। इमरान खान के ऊपर जो है वो तोशाखाना का केस बनवाया गया, वो भी बाजवा साहब के काम थे। शीरी मज़ारी, आज़म सवाती साहब, शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज खान साहब के ऊपर तशद्दुद करवाया गया। फिर अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया। जमील फ़ारूकी के ऊपर भी तशद्दुद करवाया। बनी गाला के मुलाजमों को ख़रीदने की कोशिश की। फैसल वावड़ा साहब को लॉन्च किया गया ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर किया जा सके। उसके बाद खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी करवाया गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाजवा साहब के एहसानात थे जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किए थे। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब को इस बात का इल्म हो जाना चाहिए कि जो एहसानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बाजवा साहब ने किए थे वैसे एहसान दुश्मन भी नहीं करता। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।